क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटका तो दिया, लेकिन इसका खौफ उनके दिल में हमेशा हमेशा के लिए बना रह गया। क्या थी ये कहानी, क्या है पूरा घटनाक्रम, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। 19 दिसंबर 1927 का दिन था जब भारत के शहीद क्रांतिकारियों अशफाकुल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सजा दी गई। फांसी की पूरी कहानी को समझने के लिए आपको गांधी जी के उस असहयोग आंदोलन को समझना होगा जिसकी वजह से शहीद क्रांतिकारियों में गांधी जी के प्रति नाराजगी की लहर उठी और बात काकोरी कांड तक पहुंच गई। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये पूरी कहानी काकोरी कांड के बारे में। और हम सभी काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन ठाकुर समेत कुल 10 क्रांतिकारियों के फौलादी जज्बे को सलामी के तौर पर याद करते हैं। गांधी जी से नाराज होकर क्रांतिकारियों ने ठाली बंदूकें। दोस्तों, बात उस समय की जब अंग्रेज हुक्मरान की बढ़ती ज्यादतियों का विरोध करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। आंदोलन के दौरान स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया था, वकीलों ने अदालतों में जाने से इनकार कर दिया था। गांव से लेकर शहर तक गांधी जी के सहयोग आंदोलन का असर बड़े पैमाने पर देखने लगा था। लोग भारी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते जा रहे थे। इस दौरान लोगों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर आजादी का संदेश दिए जाने का काम करा जा रहा था और ये सब गांधी जी के देख रेख में शांतिप्रिय ढंग से भी हो रहा था। लेकिन 4 फरवरी सन 1922 का वो दिन जब देश भर गांधी जी का सहयोग आंदोलन चल रहा था, तभी उस दौरान लोगों की भीड़ देखकर गोरों ने क्रांतिकारियों के ऊपर गोली चला दी। दरअसल उन्होंने ये गोलियां भीड़ को तितर बितर करने के लिए चलाई थी, लेकिन भगदड़ मचने की वजह से भीड़ बेकाबू हो गई और गोरे से डर गए। और इस बार उन्होंने गोलियां सीधा हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर चलाई, जिसमें 10 आंदोलनकारियों की मौके पर ही मौत हो गई। बस फिर क्या था, गांधी जी का सहयोग आंदोलन जो शांतिप्रिय ढंग से चल रहा था और जिसमें हथियार न उठाने, देश को अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आजादी दिलाने की बात कही गई थी, वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। और उत्साही भीड़ ने पुलिस थाने को ठावा बोल दिया और थाने में आग लगा दी, जिसमें देखते ही देखते दर्जनों पुलिसकर्मियों की जलकर मौत हो गई। और इस कांड को हम चौरा चौरी के नाम से जानते हैं। जिसके बाद गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया तो कई युवाओं को उनके इस कदम से निराशा हुई। इनमें सबसे बड़ा नाम राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह का है। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और खाली बंदूकें। मांगने से नहीं, लड़ने से मिलेगी स्वतंत्रता। बता दें कि गांधी से मोह भंग होने के बाद युवा क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी में शामिल हो गए। इनका साफ मानना था कि मांगने से स्वतंत्रता मिलने वाली नहीं है, इसके लिए हमें लड़ना होगा और लड़ने के लिए बम, बंदूकें और हथियारों की जरूरत है, जिनके सहारे अंग्रेजों से आजादी छीनी जाती। युवा क्रांतिकारियों का यह भी मानना था कि अंग्रेजों की संख्या इतनी कम होने के बावजूद करोड़ों भारतीयों पर शासन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छे हथियार और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस बंदूकें और तोपें हैं। और ऐसी स्थिति में हम उनसे भिड़ने के लिए ऐसे हथियारों की जरूरत होगी, तभी जाके हम स्वतंत्रता संग्राम की फतह को हासिल कर सकते हैं। बस इसी तरह जब सोच के दम पर इन क्रांतिकारियों के दिल और दिमाग में बंदूकें और पैसे जुटाने वाले आइडिया ने जन्म ले लिया। क्रांतिकारियों के पास ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए जज्बा था, हिम्मत थी और उम्मीद भी थी। बस कमी थी तो पैसे और हथियारों की। राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहांपुर से लखनऊ की ओर सफर किया और उसके दौरान ध्यान दिया कि स्टेशन मास्टर पैसों का थैला गार्ड को देता है, जिसे वो ले जाकर लखनऊ के स्टेशन सुपरिंटेंडेंट को दे देता है। फिर क्या था, बिस्मिल ने तय किया कि इस पैसे को आराम में लूटना है। बस यहीं से काकोरी लूट की नींद पड़ी। इसके बाद 9 अगस्त 1925 को काकोरी में जो हुआ और देश की आजादी का वो कांड है जिसे सुनकर कोई आज भी सह उठता है। ये कोई मामूली लूट नहीं थी, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाली और गोरों के पसीने छुड़ा देने वाला सबसे बड़ा लूट कांड था। अब आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला इतना बड़ा था कि इस घटना के ऊपर शहीद आजम भगत सिंह ने काफी विस्तार से लिखा है। बता दें कि उन दिनों छपने वाली पंजाबी पत्रिका कीर्ति में भगत सिंह ने काकोरी के वीरों से परिचय नाम के लेख लिखे हैं। दरअसल 9 अगस्त 1925 को काकोरी स्टेशन से ट्रेन चली। ये करीब लखनऊ से 8 मील की दूरी पर थी। ट्रेन चलने की कुछ देर बाद 3 नौजवानों ने अचानक से गाड़ी रोक दी। गाड़ी उतते ही सारा खेल शुरू हो गया। उन तीनों नौजवानों के साथ दरअसल उनके साथ भी आए हुए थे। बस फिर क्या था, उन्होंने गाड़ी में मौजूद सरकारी खजाने को लूटना शुरू कर दिया। इसके बाद
फिलहाल 3 नौजवानों ने बड़ी चतुराई से ट्रेन में बैठे अन्य यात्रियों को धमकाया, समझाया कि उन्हें कुछ नहीं होगा, बस उन्हें चुप रहना है। लेकिन तब तक इस बात की भनक गोरों और पुलिस को लग गई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चल रही और इस बीच एक यात्री गोली लगने की वजह से मौत हो गई। लेकिन तब तक गोरों का सारा माल लुट चुका था। बंदूक की नोक